तरीके से इसे गिरफ्तार किया गया, हो सकता था कि कई और ऐसी वारदात जो है अंजाम दे सकते थे। तो बर वक्त कार्रवाई की है सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुश्तरका तौर पे, और ये जो OGW है उसे गिरफ्तार किया गया है, और उसके कब्जे से जो है काफ़ी मकदार में जो असला है, बारूद है, वो जब्त कर दिया गया है। फिलहाल इस सिलसिले में जो यानी कार्रवाई है वो की जा रही है, और तलाशी कार्रवाइयाँ की जा रही है, और मजीद तहकीकात जो है वो की जा रही है, ताकि इसकी तार जो है वो किसी और के साथ मिली हो और उनको भी कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगी। बिल्कुल मुनीर, इसके अलावा इससे पूछताछ में क्या कुछ और लोगों के नाम भी सामने आ सकते हैं? क्योंकि अमूमन OGWs उस इलाके के मकामी लोग ही होते हैं जो कुछ लालच के चलते, चंद पैसों के चलते या फिर रेडिकलाइज होकर आतंकवादियों की मदद करते हैं, और ऐसे में एक बार फिर से OGWs का नेटवर्क सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, आपकी बात सही है। जरूरी है कि ऐसे लोग जो होते हैं इनकी जो नेटवर्क है वो काफी गहरा होता है, बड़ा होता है। तो जिस तरीके से पुलिस स्टेशन शीरी में इसके खिलाफ जो FIR है वो दर्ज कर दी गई है, और इसमें बड़े पैमाने पर जो तहकीकात है वो शुरू कर दी गई है कि आया जब इसकी तहकीकात होगी, यानी इसकी छानबीन होगी, तो जरूर ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार किया जा सकता है जिनके साथ इनका राबता होगा। तो टेक्निकली तौर पर भी देखा जाएगा क्या इनके सेल फोन्स है व बाकी आलात जो है इस्तेमाल करते हैं, डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं। तो सारी चीज़ों का जो है बारीक बीनी से अब यानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बारीक बीनी से तहकीकात जो है वो शुरू कर दी है, ताकि इस शख्स की तार जो है, इनका राबता जो है किन किन लोगों के साथ है, उनको भी इस दायरे में लाया जाएगा। ठीक है मुनीर, बहुत शुक्रिया, नजर बना के रखें। तो किन किन लोगों के ताल्लुकात इस शख्स के साथ हैं उन्हें भी संपर्क में लाया जाएगा, पूछताछ की जाएगी, लेकिन इस बीच बारामूला से एक बड़ी सफलता के तौर पर इसे देखा जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम आतंकी हमले को लेकर नया खुलासा हुआ है। खुफिया एजेंसियों को शक है कि कुलगाम आतंकी हमले को लश्कर तैयबा के आतंकी लतीफ भट्ट ने अंजाम दिया है। इस हमले में 2 लोगों की पहले धार्मिक पहचान की गई, हिंदू होने पर फिर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। उस समय वहां करीब 250 लोग मौजूद थे। आतंकियों ने लोगों को रोका, उनके नाम पूछे, उनकी पहचान पूछी। हिंदू होने की पुष्टि होने पर 2 लोगों को निशाना बनाकर गोली मार दी गई, और इस हमले के पीछे लश्कर तैयबा का हाथ होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद आधिकारिक बयान के जरिए पुष्टि हुई। खुफिया सूत्रों का दावा है कि लतीफ भट्ट पहले भी अनंतनाग में हुए हमले में शामिल रहा है और वो AK-47 का इस्तेमाल करता है। टारगेट किलिंग का फिलहाल मास्टरमाइंड बताया जाता है। शोपियां में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ हुई थी, जिसमें लतीफ भाग निकला था, और एजेंसियां ये भी जांच कर रही हैं कि इस बार उसने सीमित संसाधनों के साथ इस हमले को क्यों अंजाम दिया है। सूत्रों के अनुसार लतीफ हाल ही में मारे गए आतंकी जाकिर गनई का करीबी सहयोगी था, जो शोपियां मुठभेड़ में मारा गया था। दोनों कुलगाम, शोपियां, अनंतनाग आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने वाले सक्रिय मॉड्यूल का हिस्सा रहे हैं। साथ ही ये भी दावा किया जा रहा है कि 5 स्थानीय आतंकी घाटी में अभी भी सक्रिय हैं, और उसमें लतीफ भट्ट, जो कि लश्कर का एक कमांडर बताया जा रहा है, और टारगेट किलिंग का मास्टरमाइंड होने का लतीफ पर शक है, और सुरक्षा बल, जांच एजेंसियां उसे लगातार ढूंढने की कोशिश कर रही हैं। और लतीफ भट्ट तब चर्चा में आया था पहली बार जब शोपियां में सुरक्षा बलों के साथ एक लंबी मुठभेड़ हुई थी। लगभग 5 से 6 दिनों तक ये मुठभेड़ चली थी, जिसमें लश्कर के शीर्ष आतंकी जाकिर गनई और लतीफ भट्ट ट्रैप हुए थे, और उसमें जाकिर गनई मारा गया था और लतीफ भट्ट भागने में सफल हुआ था। उसके बाद से ही सुरक्षा बलों को लगातार इसकी तलाश थी। ये टारगेट किलिंग का मास्टरमाइंड घाटी में होने का इसके ऊपर शक है, और लगातार प्रवासी मजदूरों, सुरक्षा कर्मियों को निशाना इसके जरिए बनाया जाता रहा है। और ऐसे में लश्कर का ये कमांडर है, इसकी गिरफ्तारी, इसकी धरपकड़ एक बहुत बड़ी सफलता साबित हो सकती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लतीफ भट्ट के होने का इसमें शक जताया जा रहा है। 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर के, दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में जो आतंकी हमला हुआ, जिसमें 2 मजदूरों को मारा गया उनका धर्म पूछकर, यानी कि टारगेट किलिंग का ये मामला सामने आया है। खुफिया एजेंसियों को ये शक है कि ये जो हमला हुआ ये लश्कर तैयबा के आतंकी लतीफ भट्ट ने ही इसे अंजाम दिया है। 250 लोग वहां पर मौजूद थे, लेकिन धर्म पूछकर वो हिंदू थे, और फिर उन्हें गोलियां उनके ऊपर चला दी गई। और ऐसे में लतीफ भट्ट लश्कर तैयबा का कमांडर है, जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग का मास्टरमाइंड फिलहाल इसे माना जाता है।
शोपियां मुठभेड़ में ये भाग निकला था, फरार हो गया। तो उसके बाद से ही सुरक्षा बलों को इसकी तलाश है। और कश्मीर के कुलगाम आतंकी हमले ने छत्तीसगढ़ के 2 परिवारों की खुशियां छीन ली। हमले में घायल सांगरगढ़ बिलाईगढ़ के 28 वर्षीय मजदूर भूपेंद्र भैना ने इलाज के दौरान अपना दम तोड़ दिया। इसके बाद इस हमले में मरने वाले छत्तीसगढ़ के मजदूरों की संख्या 2 हो गई। भूपेंद्र की मौत की खबर उनके गांव छुहिया में मातम पसर गया है। और इस बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दोनों मृतकों के परिजनों को 20-20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा भी की है। प्रशासन पीड़ित परिवारों के संपर्क में है और हर संभव मदद का भरोसा उन्हें दिलाया गया है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में कल आतंकी हमला हुआ था, जिसमें छत्तीसगढ़ के 2 मजदूर मौजूद थे वहां पर, जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई और एक और मजदूर है वो घायल हो चुका था। हम उस मजदूर के घर के पास हैं जो सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले का है, चूहिया गांव का है। ये देखिए, ये मजदूर का घर आपको दिखा रहे हैं कि देखिए मजदूर इसी घर का था। और आपको बता दें कि ये लगभग आज से 4 महीने पहले जम्मू कश्मीर के कुलगाम में ईंट भट्टे में काम करने के लिए गया हुआ था। हालांकि अब तक घायल का अपडेट मिला है। वहीं आपको बता दें कि इनके घर में 2 वर्ष का इनका बेटा और साथ ही साथ इनकी दादी और इनकी एक बहन रहती है। और आपको बता दें कि हम घर वालों से भी बातचीत करेंगे कि आखिर वो कब से यहाँ पर काम करने के लिए गए थे। योगेश यादव, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इस घटना का हमें मीडिया के माध्यम से पता चला और मैं तुरंत वहाँ पे लोकल एसपी जो एसएसपी इनायत अली चौधरी जी से बात की और हर संभव सहायता प्रदान करने को इलाज के दौरान भी। और अभी वर्तमान में परिवार वहाँ पे है तो शासन की तरफ से भी आदेश मिला था, उस हिसाब से वहाँ पे संपर्क साधा गया और सभी स्टेप्स लिए जा रहे हैं। और परिवार से मिलकर उनकी लाया जाएगा उनका शरीर? नहीं, उसमें परिवार का डिसीजन है कि वो लोग वहीं पे अंतिम संस्कार करना चाह रहे हैं। जहाँ तक अभी हम तक को जो सूचना प्राप्त हुई है, बाकी और अपडेट जो है वहाँ से पता चलेगा। कुलगाम में गैर स्थानीय मजदूरों पर हुए आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा एक्शन शुरू हो गया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक बुलाकर अधिकारियों को बाहरी राज्यों से आए श्रमिकों की सुरक्षा के लिए बनाई गई एसओपी की व्यापक समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। उपराज्यपाल ने सभी श्रमिकों का पंजीकरण और बीमा सुनिश्चित करने के साथ साथ आतंकियों के खिलाफ सटीक और प्रभावी अभियान तेज करने पर जोर दिया। बैठक में अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा और कुलगाम हमले के पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता देने पर चर्चा हुई। बैठक में मुख्य सचिव अटल ढुल्लू, डीजीपी नलिन प्रभात, गृह विभाग के प्रधान सचिव चंद्रकर भारती और एसडीजी कोऑर्डिनेशन एसजेएम गिलानी समेत कई आला अफसर शामिल हुए। और जम्मू कश्मीर के कुलगाम आतंकी हमले को लेकर अब नया खुलासा हुआ है। खुफिया एजेंसियों को शक है कि कुलगाम आतंकी हमले को लश्कर ए तैयबा के आतंकी लतीफ भट्ट ने अंजाम दिया है। इस हमले में 2 लोगों की पहले धार्मिक पहचान की गई, हिंदू होने पर फिर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। जहूर रिजवी के पास चलते हैं, ज्यादा अपडेट्स हमें देंगे। जी जहूर, लतीफ भट्ट का नाम सामने आ रहा है, वही लतीफ भट्ट जो शोपियां एनकाउंटर से फरार हो गया था, टारगेट किलिंग का मास्टरमाइंड है और कई बार प्रवासी मजदूरों को और सुरक्षा कर्मियों को निशाना बना चुका है। जहूर, देखिए, मैं आपको बताऊं कि अगर हम लतीफ भट्ट का जहां तक ताल्लुक है उसकी बात करें तो कहीं ना कहीं कल से ये खबरें गश्त करती हुई नजर आ रही है कि उसका हाथ जो है इस आतंकी हमले में हो सकता है। और ऐसे में चूंकि कुलगाम की अगर हम बात करें, सर्च ऑपरेशन यहाँ पे बदस्तूर जारी है और जितने भी आसपास के इलाके हैं और कुलगाम और इसके मुल्हिका इलाकों की जो सर्च है वो कंटिन्यू है। सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो गश्त अपना बढ़ा चुकी है और साथ में कई जगहों पे नाके जो है वो कायम किए गए हैं। और कुल मिलाकर अभी ये कह सकते हैं कि जो पेदर पे हमले हुए हैं अनंतनाग में पहले और अब हालिया दिनों जो केलम कुलगाम में हमला हुआ, उसके पेश नजर सिक्योरिटी का जो दायरा है वो वसी कर दिया गया है। हमने कल परसों से देखा कि किस तरह से जगह जगह पे अहम शहराओं पे नाके बिठाए गए हैं। खुसूसी नाके कायम करने के अलावा जो है सर्च ऑपरेशन
कंटिन्यू किया गया है और क्लोज कोऑर्डिनेशन है। अगर हम फौज की बात करें, जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, सीआरपीएफ की बात करें, तो सभी सिक्योरिटी एजेंसीज लगी हुई है और कोशिश ये कर रही है कि जो भी इसमें मुलव्वस लोग हैं उनको जल्द से जल्द जो है उनको एलिमिनेट किया जाए। और ऐसे में हम बात करें, हालिया दिनों अनंतनाग में हमला हुआ और उसके बाद केलम में हमला हुआ और इस केलम हमले में 2 नॉन लोकल लेबर्स की जो मौत वाकया हुई है, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी एजेंसीज को एक बड़ा चैलेंज जी जरूर मुतारिक हो रही है। जी बिल्कुल। साथ ही साथ जहूर, इसको लेकर किस तरह के अब जो सुरक्षा अभियान है वो तेज किया गया, सर्च ऑपरेशन किस तरह से यहाँ पर चलाया जा रहा है, क्योंकि दायरा तो बहुत बड़ा है, शोपियां, अनंतनाग, कुलगाम, क्योंकि इन तमाम यहाँ इन इलाकों में जो आतंकी गतिविधियां हुई हैं पास्ट में, उनमें कहीं ना कहीं लतीफ भट्ट का नाम शामिल है। देखिए, यकीनी तौर पे जो नाम सामने आए हैं, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी एजेंसीज को और जो भी खुफिया एजेंसीज हैं उन्हें ये पता चला है कि इसमें एलईटी का जो लश्कर तैयबा का जो आतंकी है लतीफ भट्ट का नाम सामने आया है, तो कहीं ना कहीं उस पर काम हो रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि वो कई 1 साल 2 साल से एक्टिव है, तो कहीं ना कहीं इस हमले में उसका हाथ हो सकता है। तो वही वजह है कि इस पे काफी काम किया जा रहा है और खुफिया एजेंसी और या सिक्योरिटी एजेंसी जो है वो कोशिश कर रही है कि कहीं ना कहीं लतीफ भट्ट के ऊपर जो है वो शिकंजा कसा जाए या उसके ऊपर हाथ जो है वो रखा जाए। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल अगर हम ये देखें तो सिक्योरिटी एजेंसीज जो है वो काफी मुतहरिक हो गई है और इस आतंकी हमले के बाद जो गतिविधियां जो हैं सिक्योरिटी फोर्सेस की गतिविधियां वो काफी बढ़ गई हैं और कोशिश ये की जा रही है कि किसी और को गजन न पहुंचे या कोई और डैमेज ना हो, तो उसके चलते सिक्योरिटी का दायरा जो है वो मजीद वसी कर दिया गया है। और जहां तक ताल्लुक है लतीफ भट्ट या एलईटी का, तो एलईटी के ऊपर जो है ऑलरेडी सिक्योरिटी एजेंसीज और खुफिया एजेंसीज जो है वो काम कर रही है और कहीं ना कहीं इस पे जो है वो हतमी शक्ल जो है उसको दी जा रही है। जी ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया जहूर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए। तो यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क हो गई हैं, जगह जगह पर नाके स्थापित करके चेकिंग की जा रही है और लतीफ भट्ट जिसके ऊपर शक है इस कुलगाम आतंकी हमले को अंजाम देने का, उसकी धरपकड़ के लिए पूरे इलाके में व्यापक स्तर पर ऑपरेशन जारी है। तो वहीं कुलगाम आतंकी हमले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। एक और जहां फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि स्टेटहुड की मांग के वक्त ही ऐसी घटना होती है, तो बीजेपी ने कहा है कि पाकिस्तान को क्लीन चिट देना इन नेताओं की सोच में हमेशा से शुमार रहा है। इसे हमारा ये भी पता नहीं कौन मारने वाले हैं, ये भी पता नहीं। इसकी तहकीकात होनी चाहिए और ईमानदारी से तहकीकात होनी चाहिए कौन मारने वाले हैं। इससे पहले भी पुलिस वाले की उस पर अटैक हुआ है। मुझे नहीं पता ये क्यों उस वक्त होता है जब हम लोग स्टेटहुड मांग रहे होते हैं। देखिए, पाकिस्तान को क्लीन चिट देना इन नेताओं की सोच में हमेशा रहता है और हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान के इशारे के ऊपर ही यहां पर अटैक्स होते रहे हैं। आज अगर हम लोग सुरक्षित हैं तो इन एजेंसीज के कारण जिनके ऊपर दोषारोपण इनके माध्यम से हो रहा है। जम्मू कश्मीर में कुलगाम आतंकी हमले के बाद आतंकवाद और राज्य का दर्जा बहाल करने के मुद्दे पर सियासत अब तेज हो गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयान पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या फारूक अब्दुल्ला आतंकियों को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने का फैसला संसद करेगी और इसका आतंकवाद से कोई संबंध नहीं है। दो लोगों को जिस प्रकार से निर्मम तरीके से हत्या की गई, इसकी जितनी भी निंदा की जाए ये कम है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को इस वक्त और ज़्यादा सख्ती से उस स्ट्रक्चर को, जो स्ट्रक्चर इनको इस वक्त सपोर्ट कर रहा है, उसको रूट आउट करने की आवश्यकता, उसको सख्ती से निपटने की आवश्यकता है। मेरी बात परिवार वालों से भी हुई। मैंने छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर से भी परिवार वालों की बात कराई। और कुलगाम में हालिया आतंकी घटना के बावजूद अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के उत्साह और आस्था में कोई कमी नहीं आई है।
देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु जम्मू स्थित यात्री निवास पहुंच रहे हैं। बम बम भोले के जयकारों से माहौल भक्तिमय बना हुआ है। श्रद्धालुओं का कहना है कि चुनौतियों और सुरक्षा हालात के बावजूद उनकी आस्था अटूट है। उन्हें सुरक्षा बलों और सेना पर पूरा भरोसा है। उनका मानना है कि सुरक्षा जवानों की सतर्कता और तैनाती के चलते वो इस पवित्र यात्रा को पूरे विश्वास और निर्भय होकर पूरा कर सकते हैं। और फैमिली के साथ नवंबर दिसंबर में आओ फ्रेश स्नोफॉल देखने के लिए। जय भोले की, जय भोले की। का उत्साह वैसा ही बना हुआ है जैसा कि पहले दिन हमें देखने में आया था। हालांकि कुलगाम में जो घटना घटित हुई उसके बाद भी जो यहाँ यात्रियों का उत्साह है वो कम नहीं हुआ है। अभी भी यात्री निवास भवन में जो है काफ़ी संख्या में जो है यात्री पहुँच रहे हैं और बाबा भोलेनाथ के भक्त जो है उनके जय घोष लगाते हुए अभी भी देखे जा सकते हैं। और ये यात्रा का उत्साह ही है कि अभी भी कोई कमी नहीं आई है। अभी भी लगभग जो है 3865 यात्री जो है आज बालटाल के लिए निकले यहाँ से। इनसे जानेंगे। हालांकि कुलगाम में घटना हुई लेकिन भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। हम लोग बाबा बर्फानी के परम भक्त हैं। हम लोग बिहार से आए हैं, गया से बिलोंग करते हैं, बुद्ध की नगरी से हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि एक बिहारी 100 पर भारी। बिहारी ऐसा एक चीज़ है कि उसमें डरने का कोई नाम चीज़ नहीं है। कुछ भी हो जाए हम लोग बाबा बर्फानी को दर्शन करेंगे। जब भी बुलावा आएगा जरूर पहुँचेंगे। अपनी सेना पे कितना विश्वास आपको, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस पे? सर इंडियन आर्मी मस्ट, इंडियन आर्मी, ITBP, जम्मू पुलिस, ये सब बहुत मस्ट है हम लोग के लिए। आज उन्हीं के दिन से हम लोग बिहार से चल कर आते हैं, गया से चल कर आते हैं, उनका सुरक्षा के अनुभव से। दूसरा चीज है कि आज बाबा बर्फानी से हम यही मांगते, तबर भी यही मांग किए थे, बाबा बिहार में बारिश अच्छा हो ताकि फसल अच्छा हो, ताकि हमारे किसान ये न कहें जय जवान जय किसान। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे? हम तो बहुत खुश हैं। पहला बार जा रहे हैं, 2 बार तो पास नहीं मिली तो हम लौट गए, लेकिन फिर श्रद्धा बना करके हम बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे, चाहे जितना टाइम लगे। दर्शन करके ही जाएंगे आप जी लोग? हाँ, दर्शन करके ही। आप क्या कहेंगे? कोई खौफ तो नहीं किसी तरह का? नहीं, किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। हम लोग बाबा बर्फानी का दर्शन करने के लिए पहली बार जा रहे हैं, कोई डर भय नहीं है। हाँ, आप क्या कहेंगे? उत्साहित, काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। हाँ, पहली बार जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है कभी। अपनी सेना में कितना विश्वास है आपको? हाँ, विश्वास है हम लोग का। इंडियन आर्मी बहुत सुरक्षित रहती है, सुरक्षित रखती है। आप क्या कहेंगे? ठीक है, बिल्कुल सही है। यहाँ जो आपके लिए अरेंजमेंट्स थे, आपके लिए जो व्यवस्था की गई है, कैसी लगी? अच्छी है, कोई दिक्कत तो नहीं आई? नहीं, कोई क्या कहेंगे? इंडियन आर्मी पर पूरा भरोसा है, इसलिए हम लोग वहाँ से आए हैं। पहली बार हम लोग बाबा बर्फानी के दर्शन करने जा रहे हैं। ओके, आप क्या कुछ कहने वाले थे क्या? आज सारे लोग को यही बोलते हैं कि अपने देश के जवान पर भरोसा विश्वास करके रहें, क्योंकि ये जो इंडियन आर्मी हो, ITBP हो या जम्मू पुलिस हो या पैरा कमांडो हो, ये लोग अपने परिवार को छोड़कर हम लोग को सुरक्षा के लिए रहता है। हम इनके लिए जय हिंद सैल्यूट करते हैं इंडियन आर्मी को। बिल्कुल सैल्यूट करते हैं इंडियन आर्मी को, सिक्योरिटी फोर्सेस को। लेकिन एक बात साफ है कि किसी तरह की घटना, किसी तरह की आंतरिक घटना का कोई भी इम्पैक्ट इन यात्रियों पे दिखाई नहीं दे रहा है और उसी तरह उत्साह बना हुआ है। दर्शन करके ही जाएंगे, इनका कहना है। राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। वहीं रामबन जिले के चंद्रकोट से श्री अमरनाथ जी यात्रा का काफिला सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच रवाना हुआ। यात्रियों की सुरक्षित आवाजाही के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती और निगरानी बढ़ा दी गई है। और किश्तवाड़ में लगातार बारिश के चलते हालात बिगड़ गए हैं। कंडी के पास नेशनल हाईवे 244 का एक हिस्सा धंस गया है, जिससे यातायात प्रभावित हुआ है। फिलहाल प्रशासन ने हल्के मोटर वाहनों को ही सावधानी के साथ गुजरने की अनुमति दी है। यात्रियों से अपील की गई है कि वो अनावश्यक यात्रा से बचें और सड़क की स्थिति को देखते हुए ही सफर करें। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में बादल फटने से अचानक आई बाढ़ ने तबाही मचा दी है। कोहिस्तान कॉलोनी सफापोरा इलाके में कई रिहायशी मकान पानी में डूब गए। घटना के बाद प्रशासन और राहत टीमें स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। और केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को अगले 5 वर्षों के लिए जारी रखने का फैसला लिया है।
साल 2026-27 से 2030-31 तक जारी रहने वाली इस योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलती रहेगी। पंपोर के किसानों ने प्रधानमंत्री किसान स्कीम को 5 साल के लिए बढ़ाने का स्वागत किया। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले गुलमर्ग में इन दिनों पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। बर्फ से ढकी वादियां, खूबसूरत नज़ारे और स्थानीय लोगों द्वारा शानदार तरीके से स्वागत करना पर्यटकों को खूब आकर्षित कर रहा है। पहली बार कश्मीर पहुंचे कई पर्यटक यहां की खूबसूरती और माहौल से बेहद प्रभावित नजर आ रहे हैं। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और कश्मीर आने की अपील की है। अवंतीपुरा के पदगामपुरा इलाके में ड्रेनेज सिस्टम जाम होने से बारिश का पानी कई घरों में घुस गया है, जिससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि संबंधित विभाग की ओर से ड्रेनेज निर्माण का काम शुरू किया गया था, लेकिन ये अधूरा छोड़ दिया गया, जिसके चलते जलभराव की समस्या लगातार बनी हुई है। रोजान पदगामपुर ड्रेन यह गमज ब्लॉक यह आब नान कहें फट ये गर दो शुर बुड़ तम आबस मजे मेहरबानी कर गवर्नमेंटस अपील ये करो क्या हेल्पा मेहरबानी कर ये करो पास।